Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. आज हमको डिस्कस करना है stoichiometry of chemical reactions and also about the limiting reagents. So let's begin with stoichiometry. तो stoichiometry हमारी क्या होती है, इसको हमें समझना है. स्टोइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्या इसका मतलब है. स्टोइक्योमेट्री वर्ड हम लोग काफ़ी बार पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टूड द टर्म स्टोइक्योमेट्री. स्टोइक्योमेट्री सबसे पहले अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है दैट द क्वांटिटेटिव relationship among the reactants and products. Like suppose 2 grams of this compound, if we take 2 gram of this compound, the production of the product is about 8 gram, 10 gram. Suppose we can say that x gram of reactant converts into y gram of product. So this is the relation that we call stoichiometry, यानी कि quantitative relation among reactant and product is stoichiometry. जो भी quantitative relation होता है reactants और products के बीच में, that is stoichiometry. ये जो stoichiometry term है, it is obtained from the Greek word. ये Greek word से derive किया है, जिसमें stoichion मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब होता है मीज़र, यानी कि टू मीज़र द एलिमेंट. ये जो हमारा स्टोइक्योमेट्री टर्म है जो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट in a chemical reaction can be interpreted as the number of moles of each substance. ठीक है, each substance that is reactant and product. ये जो स्टोइक्योमेट्री कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है, इनको बोला जा सकता है दैट दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस. ईच सब्सटेंस हमारे कुछ भी आ सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. और जो स्टोइक्योमेट्री है ये इनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन है, रिमेंबर दिस. तो इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज इफ वी हैव अ रिएक्शन दैट इज N2 plus 3H2 gives 2NH3. That is Haber's process, as you know. तो यहाँ पर इस रिएक्शन को देख के हमें क्या पता चल रहा है, that we can observe that कि 1 mole of this nitrogen and 3 moles of this H2, if they will react with each other, they will form 2 moles of NH3. ठीक है, तो 1 मोल हमारा अमोनिया का है क्योंकि हमने इसके 1 मोल लिए, हाइड्रोजन के 3 मोल्स लिए और इस अमोनिया के 2 मोल्स लिए. 2 मोल्स हमें मिल रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम ये तो हमने कहा इन टर्म्स ऑफ मोल. अगर हम इसी चीज़ को हम कहें इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रो नंबर होता है. तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. 3 moles, 3 into 6.022 into 10 to the power 23, 2 into 6.022 into 10 to the power 23. ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब अगर हम मोलर मास को कंसीडर करें तो मोलर मास अगर हम इन सब का निकालें तो N2 का, N नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, N2 विल बी 28 ग्राम. H2 के लिए हम कहेंगे 3 into 2 विल बी 6 ग्राम. NH3 का मोलर मास होता है 14 फॉर नाइट्रोजन, 3 17, तो 17 टू ज़ा विल बी 34 ग्राम. सो ये हमने कहा इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, यानी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज गिविंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, या in this reaction 6 gram of hydrogen is giving 34 gram of ammonia. ठीक है, तो ये हमारी जो इंटरप्रिटेशन है ऑफ कोएफिशिएंट एज द नंबर ऑफ मोल्स इज द बेसिस ऑफ ऑल स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन. ये जो भी इंटरप्रिटेशन हम निकाल रहे हैं इन कोएफिशिएंट्स की एज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये किसका बेस है, हमारी स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का. यहाँ पर आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी ही है. केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है,
एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल चेंज का, जिसमें हम सिंबल्स फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या है, जिससे कि हम इजीली किसी रिएक्शन को लिख सकें। ठीक है, और यहाँ पर जब हम स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हैं किसी रिएक्शन की, देन द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो ये जो रिएक्शन है इट शुड बी बैलेंस्ड। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ न्यूमेरिकल। ये हमको दे रखा है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। ठीक है, हमें वाटर का अमाउंट कैलकुलेट करना है इन ग्राम्स, जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। तो रिएक्शन क्या होती है हमारी मीथेन कंबशन की, दिस इज CH4 plus O2 gives CO2 plus 2H2. This is the reaction of combustion of CH4. बैलेंस रिएक्शन लिखनी है हमने, लिख दी हमने बैलेंस रिएक्शन। इसके बाद 1 मोल हमने मीथेन का लिया, जिससे हमें 2 मोल वाटर के मिल रहे हैं। 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर के मिल रहे हैं। हमें निकालना कितने में है कि 16 ग्राम मीथेन से वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मोलर मास कितना है मीथेन का, 16 ग्राम। वाटर का कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 ग्राम, 2 का हो जाएगा 36 ग्राम। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली हमें कोरिलेट करना है, इन मासेस को कोरिलेट करना है। मीथेन 1 मोल से 2 मोल वाटर मिल रहा है, मीथेन का मोलर मास है 16 ग्राम, वाटर के 1 मोल का मोलर मास 18, तो 2 मोल का हो जाएगा 36, यानी कि 16 ग्राम इज प्रोड्यूसिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल एज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली बस इसकी स्टोइकियोमेट्री को, जो हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्टोइकियोमेट्री को रिलेट करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमको दिया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। सेम है, रिएक्शन भी सेम है, बस इसमें हमें अमाउंट बदल दिया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है मोल्स ऑफ मीथेन, कितने मोल्स मीथेन के हमें चाहिए जिससे कि 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो सके। तो हम कितना मीथेन को लें जिससे CO2 प्रोड्यूस हो सके। तो सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन है हमारी मीथेन प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2। दिस इज द रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन है हमारी। तो यहाँ पर इसको जब देखेंगे, देन CH4 का 1 मोल CO2 के 1 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल CO2 के 1 मोल को प्रोड्यूस करेंगे। या मोलर मास के टर्म्स में देख लें, 16 ग्राम 44 ग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 22 ग्राम प्रोडक्शन कितने मोल्स CH4 से होगा, इसको ऐसे देखते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4। ठीक है, सिंपल। अब 22 ग्राम कितना हो जाएगा, बस इसको यहाँ पे आप लोग इसको रिलेट कर लो, दैट अगर 44 ग्राम में 1 मोल है तो 22 ग्राम में 1/44 इंटू 22 हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.5 मोल। सो दिस इज स्टोइकियोमेट्री। This is again stoichiometry. By looking at the stoichiometry, we can calculate the amount of the reactant or product. जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्टोइकियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। ठीक है, by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid, HCl ले लिया। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन है हमारी ये, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. This is the reaction. अब हमसे पूछा है how many gram of HCl react with 5 ग्राम ऑफ MnO2। रिएक्शन दी है,
बताया गया है कि किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है, Cl2 प्रोड्यूस हो रही है। पूछा कि गया है कितने ग्राम HCl, ये जो HCl है ये रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ MnO2 से। HCl कितना रिएक्ट करेगा इस MnO2 के 5 ग्राम से, तो हमें ये देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, रिएक्शन लिख दी हमने। हमने कहा कि MnO2 का 1 मोल HCl के 4 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कि MnO2 का 5 ग्राम HCl के कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये तो हमने मोल्स के नाम में निकाल लिया। अब इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो MnO2 का मास है 87 ग्राम। ठीक है, इसका 1 ही मोल लिया है हमने। ठीक है, इसका 87 ग्राम हो जाएगा। HCl का मास होता है हमारा 36.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके हमने 4 मोल्स लिए, तो टोटल विल बी 146.0 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हमने मास निकाल लिया। तो 146 ग्राम ऑफ HCl इज रिएक्टिंग विद 87 ग्राम ऑफ MnO2। ठीक है, या 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्टिंग विद 146 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें 5 ग्राम है, तो रिलेट कर लो कि इफ़ 87 ग्राम इज रिएक्टिंग इन 146 ग्राम, तो 5 ग्राम कितना रिएक्ट करेगा, तो इट विल बी 146 upon 87 into 5, it will be 8.39 gram. Simple. ठीक है, so this is again with the stoichiometric relationship, with the help of stoichiometric relationship. इसके बाद next thing that we have to study is limiting reagent. Limiting reagent क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री समझ लिया, उसको रिएक्शंस में अप्लाई करके देख लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट को भी उस चीज़ से समझ लेते हैं कि अगर किसी रिएक्शन को हम प्रोसीड करा रहे हैं और वो रिएक्शन ऑल ऑफ सडन रुक गई है और उसमें एक रिएक्टेंट स्टिल बचा हुआ है, 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट बचा हुआ है, एक ख़त्म हो चुका है, तो जो ख़त्म हो गया उसकी वजह से क्या हो गया, रिएक्शन रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो अगर है ही नहीं तो प्रोडक्ट तो बन ही नहीं पाएगा उसके एब्सेंस में। तो जिस रिएक्टेंट की वजह से जो ख़त्म हो चुका है उसकी वजह से रिएक्शन रुक रही है, वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को लिमिट कर दे रहा है, उस रिएक्शन को रोक दे रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो किसी भी रिएक्शन में दैट रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। सपोज यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ले ली, 2H2 plus O2 gives 2H2O। इस रिएक्शन को देख के हम साफ साफ कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में 2 मोल्स H2 के कंबाइन कर रहे हैं विद 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, 2 मोल H2 के कंबाइन कर रहे हैं विद 1 मोल ऑफ O2 से। ठीक है, ये हमें इस रिएक्शन को देख के साफ साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर हमने H2 के भी 2 मोल ले लिए, O2 के भी 2 मोल ले लिए, दोनों के 2 मोल ले लिए, तो अभी हमने देखा था इस रिएक्शन में, इस बैलेंस रिएक्शन में इसकी स्टोइकियोमेट्री को देख के हमने ये देखा था इसके 2 मोल, इसके 1 मोल दे रहे हैं, 2 मोल H2O के। तो अगर हमने इसके भी 2 मोल ले लिए, इसके भी 2 मोल ले लिए, तो इसके 2 मोल ने पहले H2 के 2 मोल ने पहले O2 के 1 मोल से रिएक्ट किया। अब 1 मोल O2 का हमारे पास बच गया, H2 ख़त्म हो चुका है, O2 बचा हुआ है, तो H2 ख़त्म हो गया, तो ये क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन O2 बचा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट। जो बचा होता है दैट इज एक्सेस रिएजेंट, जो ख़त्म हो चुका है, रिएक्शन रुक चुकी है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। अब इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट हमारा समझ में आ गया, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जा रही है या जो किसी रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट।
एक रिएक्शन से इसको समझते हैं, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हमसे पूछा है कि कोई रिएक्शन है A+B2 दैट इज गिविंग AB2, ये दे रहा है हमको, ठीक है, AB2 मिल रहा है हमें इससे। तो यहाँ पर जब हमें AB2 मिल रहा है, हमें बताया गया है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट if any in the following reaction mixture if any in the following reaction mixture। तो ये सब कुछ हमको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उसमें हमें बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। रिएक्शन हमारी जो मेन रिएक्शन है वो है A+B गिव्स AB2। इस रिएक्शन में देखना है, सबसे पहले में हमने क्या किया, देखो इस रिएक्शन को देख के हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि A का 1 मोल B2 के 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल AB2 का दे रहा है, ठीक है। A का 1 मोल B2 के 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल AB2 दे रहा है। तो ये रिएक्शन को देख के हमें पता चल रहा है। अब इस रिएक्शन में क्या किया हमने, सबसे पहली कंडीशन में 380 एटम्स ऑफ A ले लिए जो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B से रिएक्ट कर रहे हैं। तो A के 300 हैं, B के 200 हैं, तो A के मोल्स ज़्यादा हैं, A के एटम्स ज़्यादा हैं, B के एटम्स कम हैं। तो 200 मॉलिक्यूल्स B के 200 एटम A के साथ रिएक्ट कर लेंगे, A के 100 एटम एज सच बच जाएंगे, B खत्म हो जाएगा, तो B विल बी लिमिटिंग रिएजेंट इन द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में देखो क्या है, 2 मोल्स ऑफ A प्लस 3 मोल्स ऑफ B। तो यहाँ पर क्या है, 2 मोल्स A हैं, तो ये 2 मोल्स ऑफ B से रिएक्ट कर लेंगे, 1 मोल B का बच जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा हमारा, A। नेक्स्ट क्या है, 100 एटम्स ऑफ A 100 एटम्स ऑफ B। इस केस में क्या है, देखो 100 एटम A के हैं, 100 एटम B के हैं, दोनों सेम है, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे इस रिएक्शन में, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है, 5 मोल्स ऑफ A 2.5 मोल ऑफ B। अब 2.5 मोल ऑफ B will react with 2.5 मोल ऑफ A बच गया, B खत्म, तो B will be limiting reagent in this case। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2.5 मोल ऑफ A 5 मोल ऑफ B सिमिलर है, तो A will be limiting reagent। So this is how we can identify the limiting reagent। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 50 kilogram of N2 and 10 kilogram of H2 are mixed to produce NH3। तो 50 किलोग्राम N2 रिएक्ट कर रहा है 10 किलोग्राम ऑफ H2 के साथ, ठीक है, जो मिक्स हो रहे हैं और प्रोड्यूस करें NH3। तो हमें इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वो दो चीज़ें क्या क्या है, पहली चीज़ तो कितना NH3 बन रहा है इस रिएक्शन में, दूसरी चीज़ हमें ये बतानी है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन हमारी क्या होगी इसके लिए। So for this reaction will be, so this is the question, the reaction will be N2 plus 3H2 will give 2NH3। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है हमारी। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 50 किलोग्राम N2 का 10 किलोग्राम H2 के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, दोनों का गिवन मास हमको पता है 50 किलोग्राम, जिसको ग्राम में चेंज कर लिया, इसका मोलर मास हो जाएगा 28, H2 के लिए 2, दोनों के लिए मोल्स निकाल लिए हमने। मोल्स निकालने के बाद हमारे पास दोनों के मोल्स आ गए। अब इस रिएक्शन से इनकी स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। तो N2 के 1 मोल, N2 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है H2 के 3 मोल के साथ, N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिससे कि बन रहा है हमारा 2NH3, 2NH3 के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब हमें ये बताना था इसमें कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं, ये बताना था, और साथ ही ये बताना है कि NH3 कितनी बन रही है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि 1.76 × 10⁻³ ये जो मोल्स हैं
इसके लिए कितना H2 चाहिए होगा, इसका 3 गुना, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो इट विल बी 3 इंटू 1.786, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.36 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पर इतने मोल्स के साथ इतने मोल्स H2 चाहिए, यानी कि 1.76 इंटू 786 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ N2 के लिए 5.36 इंटू 10⁻³ मोल हमें किसके चाहिए, H2 के चाहिए। तो अगर ये मोल्स हमें चाहिए लेकिन हमारे पास मोल्स कितने हैं, 5.0 इंटू 10⁻³, ये हमारे पास कम हो गए। इसको कंज्यूम करने के लिए इतने मोल्स चाहिए, लेकिन हैं कितने, इतने मोल्स, जो इससे कम है। तो यहाँ पर इतना मतलब इतना अमाउंट 0.36 अमाउंट और चाहिए हमको इसके साथ कंबाइन करने के लिए। तो ये तो बच जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजन। सो हियर द H2 विल बी लिमिटिंग reagent as we know। अब H2 तो लिमिटिंग reagent हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। पहले में हमसे क्या पूछा था, NH3 कितना बन रहा है ये बताओ। अब NH3 को हम इस H2 से ही कोरिलेट करके निकालेंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा अमाउंट में जो लिमिटिंग reagent है उससे कोरिलेट करके निकालेंगे। तो 3 मोल्स ऑफ H2 हमें दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3। तो 5.0 जो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है इंटू 10⁻³ मोल्स हमको देंगे 2/3 इंटू 10⁻, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर विल बी 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब हमें यहाँ पे इसका अमाउंट निकालना है, तो हम यहाँ पर इसका मास निकाल लेंगे। तो मास ऑफ NH3 विल बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू इट्स मोलर मास, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, आंसर हमारा ग्राम में आएगा, उसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मास लिमिटिंग reagent। और लिमिटिंग reagent से ही हम क्या निकालेंगे, इसके लिए लिमिटिंग reagent से ही इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is treated with 20 gram of HCl, then how many gram of CO2 can be produced। रिएक्शन हमको गिवन है, 20 ग्राम CaCO3 लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, 20 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो ये लेने पर हमारे पास कितना CO2 बनता है ये हमको बताना है। ये 20 ग्राम, ये 20 ग्राम, ये कितना बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या कोई लिमिटिंग reagent है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम इसका दोनों के मोल्स देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल, HCl के 2 मोल, ठीक है। इसका वेट कितना आ जाएगा, मास अगर हम इसका निकालेंगे, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो मोलर मास निकाल लोगे 100 ग्राम। इसके लिए आ जाएगा तुम्हारा 36.5, 36.5 का ट्वाइस होता है 73, तो इसका मास हो जाएगा 73 ग्राम। तो यानी कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टिंग विथ 73 ग्राम ऑफ HCl, तो 73 ग्राम ऑफ HCl, तो 20 ग्राम कितने HCl से रिएक्ट करेगा, तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 14.6 ग्राम से। तो 14.6 ग्राम हमारा क्या है, HCl का, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर HCl, और ये किसके लिए, फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 20 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम करने के लिए 14.6 ग्राम HCl चाहिए। तो HCl तो बच जाएगा, ख़त्म कौन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, लिमिटिंग reagent। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग reagent। तो हम कहेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही इसको रिलेट करेंगे। इसका 1 मोल देगा CO2 का 1 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम, तो 20 ग्राम में हमको कितना मिलेगा, 44/100 इंटू 20 ग्राम। सो ये हमारा आ गया इसका 8.5
0.80 gram. So students, this is all about limiting reason. It's a stoichiometry. So by just looking at the stoichiometry, we can calculate the we can calculate uh, the mass of reactant, the moles of reactant, product, and its atoms, number of atoms, number of molecules. So this is all about this stoichiometry. So hope you will understand the video and subscribe my channel, like this video. Thank you so much.